समय जब ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे, तब उन्होंने आदरणीय श्री गोस्वामी जी को आसन पर विराजित करवाया और उन्होंने कहा था कि जो भी मनुष्य अपनी साधना और भक्ति से मन को शुद्ध कर चुका है, वह प्रत्येक क्षण भगवान की कथा का श्रवण करना चाहते हैं और भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए उनका मन कभी भी नहीं भरता है। तभी तो शेषनाग भी स्वयं कहते हैं कि अगर मैं अपने अनंत फनों को अनंत काल तक भी भगवान के गुणगान गाऊंगा, तो उनकी दिव्य लीलाओं का गान और श्रवण करता रहूंगा। तब तब भी वे कभी समाप्त नहीं होने वाली हैं। और ऐसे ही हैं हमारे प्रिय श्री जगन्नाथ जी, जिनकी दिव्य लीलाओं से हमारा मन कभी नहीं भरता। उसी में से एक लीला का वर्णन आज मैं आपके सामने करता हूँ, जिसे हेरा पंचमी और बहुरा यात्रा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आखिर यह दोनों लीलाएं क्या है, यही है हमारे आज के वीडियो का मुख्य शीर्षक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की सुंदर कथा का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर हेरा पंचमी क्या है और बहु यात्रा क्या है, यह क्यों मनाई जाती है और यह दोनों यात्राएं। तो चलिए आज का इस वीडियो को आरंभ करते हैं। हमें आशा है कि आपने हमारी रथ यात्रा वाली वीडियो जरूर देखी और सुनी होगी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुना है कि जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया सभी लोग धूमधाम से मृदंग, करतार, ढोल, नगाड़े बजाते हुए एक विशाल भव्य यात्रा का आयोजन करते हैं और फिर वह रथ यात्रा के माध्यम से अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए राजमार्ग पर निकलते जाते हैं। एक समय जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी देवी से कहा कि वे 2 दिन में वापस आ जाएंगे और लक्ष्मी देवी ने भी बिना कोई आपत्ति जताए हुए जगन्नाथ जी को आज्ञा दे दी कि कोई बात नहीं, 2 ही दिन की बात है, आप चले जाइए। फिर क्या था, जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी धीरे धीरे करके पहुंच गए गुंडीचा मंदिर और वहां पर एक जगन्नाथ जी के लिए तो जैसे यह मिनी वेकेशन जैसा था। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी दो बहुत अच्छे से आनंद पूर्वक वहां पर रहने लगे और इसी आनंद प्रमोद के अंदर जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को भूल गए। एक दिन, 2 दिन हो गए, 2 दिन समाप्त हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन लक्ष्मी देवी तो यहाँ पर श्री मंदिर में अकेली थी ना, उनके लिए तो अपने पति के बिना एक एक क्षण काटना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसलिए 2 दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी जगन्नाथ जी वापस नहीं आए। अब देवी सोचने लगी कि 2 दिन समाप्त हो गए हैं और प्रभु 2 दिन के लिए कह कर गए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। आखिर क्या हुआ होगा। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, चलो कल आ जाएंगे। लेकिन तीसरा दिन भी व्यतीत हो गया और जगन्नाथ जी नहीं आए। अब चौथा दिन आ गया, चौथा दिन भी समाप्त हो गया। जगन्नाथ जी श्री मंदिर में वापस नहीं आए और फिर लक्ष्मी देवी के धैर्य का बांध टूट पड़ा। लक्ष्मी देवी ने सोचा कि बस अब बहुत हो चुका, अब 5वां दिन तो आ गया है। तो लक्ष्मी जी ने निर्णय लिया कि मैं स्वयं अपने स्वामी को वापस लेने के लिए गुंडीचा मंदिर जाऊंगी। यह सोचकर लक्ष्मी देवी ने अपने सभी सेवकों को बुलवाया और उनसे कहा कि आप मेरी पालकी तैयार करवाइए, मैं स्वयं अपने पति के पास जाऊंगी। अब लक्ष्मी देवी का आदेश पाते ही सभी सेवकों ने उनकी पालकी तैयार की, एक सुंदर सी पालकी तैयार की। ढोल, नगाड़ों, मृदंग और सब बजाते हुए लक्ष्मी देवी अपने बहुत सारे सेवकों के साथ पालकी में बैठकर निकल पड़ी गुंडीचा मंदिर जाने के लिए। लक्ष्मी देवी वहां गुंडीचा मंदिर में पहुंचती हैं तो जगन्नाथ जी के सेवकों ने देखा लक्ष्मी देवी आई हैं और शायद बहुत ही क्रोध में लग रही हैं। यह देखकर जगन्नाथ जी के सेवकों ने सोचा कि देवी लक्ष्मी बहुत गुस्से में क्रोध में लग रही हैं, उनका गुस्सा बहुत तेज है। यह देखकर उन्होंने गुंडीचा मंदिर के
द्वार बंद कर दिए। यह देखकर देवी लक्ष्मी को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। वह मन में सोचने लगी कि जगन्नाथ जी की इतनी हिम्मत। लक्ष्मी देवी सोचने लगी कि जगन्नाथ जी के सेवकों की इतनी हिम्मत कि मुझे प्रवेश भी नहीं करने दिया, द्वार ही बंद कर दी। यह देखकर लक्ष्मी देवी बहुत क्रोध में आ गई। अब द्वार बंद तो कर दिए थे, तो अब क्या कर सकते हैं। तो लक्ष्मी देवी ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि यह देखिए, देखिए यही है मेरे स्वामी का रथ, नंदी घोष, जाओ जाकर तोड़ दो इसे। और इस प्रकार लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी का रथ अपने सेवकों से कहकर तुड़वा दिया। इस घटना के दौरान जगन्नाथ जी के सेवक और लक्ष्मी देवी के सेवकों के बीच भयंकर लड़ाई मारपीट हो गई। अच्छी खासी लड़ाई दोनों में हो गई। निपटाने के बाद देवी लक्ष्मी चुपचाप वापस श्री मंदिर में चली जाती हैं, लेकिन इस बार लक्ष्मी देवी मुख्य मार्ग से नहीं आती हैं, हेरा गोइनी गली से आती हैं। उड़िया भाषा में हेरा का अर्थ होता है देखना। तो जब लक्ष्मी देवी अपने पति जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए 5वें दिन जाती हैं, तो उस पर्व को हेरा पंचमी कहा जाता है और इसलिए इस हेरा पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। अब यह सारा समाचार मिल गया था जगन्नाथ जी को किस प्रकार लक्ष्मी देवी आई थी और उनके लिए द्वार बंद कर दिए गए, किस प्रकार दोनों के सेवकों के बीच मारपीट लड़ाई हो गई थी। अब जगन्नाथ जी थोड़े चिंतित हो गए थे। आखिर उन्हें अचानक से लक्ष्मी देवी की याद आई थी, तो अब वह क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं, वह थोड़े दिन और रुक गए वहां पर और 7वें दिन गुंडीचा मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी का संध्या दर्शन किया गया और सभी भक्तों ने आकर उत्साह से उसमें भाग लिया। जगन्नाथ जी के दर्शन किए। फिर 8वें दिन तीनों भाई बहन के रथों को तैयार किया गया और वह अपने रथ में वापस श्री मंदिर जाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रख दिया जाता है, जिससे कि वह श्री मंदिर में वापस जा सके। हाँ हाँ, जगन्नाथ जी का रथ भी जो लक्ष्मी जी ने तोड़ा था उसे ठीक करवा दिया गया था। अब 9वें दिन यह रथ वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी ने माता गुंडीचा से आज्ञा ली और प्रणाम किया और अपने रथ पर बैठकर वापस श्री मंदिर में के लिए निकल पड़े। और जब जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में वापस आए तो श्री मंदिर में आते ही इस उत्सव को बहु यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस यात्रा में इतनी धूमधाम नहीं होती। सादगी पूर्ण रूप से जगन्नाथ जी और बलदेव जी और सुभद्रा जी का रथ सीधा सिंह द्वार पर आकर रुकता है, लेकिन जगन्नाथ जी द्वार पर जाने से पहले गजपति राजा के महल के द्वार पर कुछ समय वहीं पर व्यतीत करते हैं और उस समय लक्ष्मी देवी के सभी सेवक सूचना लेकर जाते हैं देवी लक्ष्मी के पास कि यह देखिए, आपके स्वामी जी आ गए हैं। यह सुनकर वैसे तो लक्ष्मी जी मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है। आखिर 10 दिन के बाद उन्हें अपनी स्वामी के दर्शन होने वाले हैं। यह इसलिए वही देवी लक्ष्मी जी श्री मंदिर के बाहर आकर चांदनी मंडप में आती हैं और फिर रसोई घर से होकर भेंट मंदिर में होते हुए जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुंच जाती हैं। इस प्रकार 10 दिन के बाद जब लक्ष्मी देवी अपने स्वामी के दर्शन करने आती हैं तो उसे लक्ष्मी नारायण भेंट या फिर चांदनी मिलन भी कहा जाता है। उस समय लक्ष्मी देवी को जगन्नाथ जी का विशेष हार दिया जाता है। फिर जब लक्ष्मी देवी जगन्नाथ जी के रथ को श्री मंदिर में उनके आने की प्रतीक्षा करते हुए वापस मंदिर में चली जाती हैं और फिर कुछ समय बाद जगन्नाथ जी का रथ भी सिंह द्वार पर पहुंच जाता है और फिर से तीनों भाई बहन
श्री मंदिर में प्रवेश करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और दिव्य घटना होती है। एक सुंदर लीला जो जगन्नाथ जी को एक आदर्श पति होने का उदाहरण प्रस्तुत करती है। बलदेव जी और सुभद्रा जी के रथ सबसे पहले अंदर श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं और उन दोनों के रथ चुपचाप शांतिपूर्वक मंदिर में चले जाते हैं। लेकिन वैसे ही जगन्नाथ जी का रथ जब मंदिर में प्रवेश करने के लिए जाता है तो उसी क्षण लक्ष्मी देवी का आदेश से श्री मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। अब हमारे प्रिय जगन्नाथ जी बाहर ही फंस जाते हैं। लक्ष्मी देवी के आदेश पर जगन्नाथ जी को श्री मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है और आप तो जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। लक्ष्मी देवी जगन्नाथ जी से अप्रत्यक्ष रूप से कहती हैं कि जिस प्रकार आपने मुझे गुंडीचा मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, उसी प्रकार अब आपको भी श्री मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। आप वापस गुंडीचा मंदिर में जाकर रहिए। अब जगन्नाथ जी को पता चलता है कि यह तो बहुत भारी भूल हो गई। अब क्या किया जा सकता है। तो जगन्नाथ जी हाथ जोड़कर लक्ष्मी देवी से प्रार्थना करते हैं। जगन्नाथ जी के सभी सेवक गण भी लक्ष्मी देवी से क्षमा याचना करने लगे, लेकिन देवी लक्ष्मी नहीं मानती हैं। आखिरकार थक हार कर जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए एक युक्ति करते हैं। एक बड़े से मटके में बड़े बड़े रस भरे रसगुल्ले लेकर आते हैं और उसके साथ साथ एक फूलों की माला लेकर आते हैं। उसे मटकों में रखे हुए रसगुल्ले वे लक्ष्मी जी के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं, देवी, मैं समझता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन कृपया एक रसगुल्ला तो खा लीजिए। और फिर लक्ष्मी देवी उसमें से एक रस से भरा हुआ रसगुल्ला लेती हैं और जैसे ही वह रसगुल्ले का सेवन करती हैं तो उनका सारा क्रोध समाप्त हो जाता है और फिर से जगन्नाथ जी देवी लक्ष्मी जी से क्षमा मांगते हैं। तब जाकर लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती हैं और आखिरकार पति पत्नी की यह मीठी नोकझोंक समाप्त हो जाती है और जगन्नाथ जी के लिए श्री मंदिर के द्वार फिर से खोल दिए जाते हैं। यह लक्ष्मी देवी और जगन्नाथ जी की प्रसन्नतापूर्वक श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार रथ यात्रा का महामहोत्सव संपन्न होता है। तो यह थी हमारी हेरा पंचमी और बहु यात्रा की सुंदर अनसुनी कथाएं। यह कथा आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है जगन्नाथ जी का, तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।